बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, कोरोना की वबाकारियां अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि इसमें अदम इस्तेहकाम रहे, इसमें खुदा न खास्ता खाना जंगी की सूरत हाल हो जाए और दहशत गर्दी का अफरीत जिसने हमें दबोच रखा था एक अरसे से। जब से मैंने होश संभाला मैंने यही देखा कि फिरका वारियत, दहशत गर्दी, क्लाशनकोव, असलहा लहराना, और उसको हमने स्टेटस सिंबल भी जाना। और इस पर तफसीली बात करेंगे और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से कुछ गुजारिशात भी पेश करेंगे। हम तो उन तक नहीं पहुंच सकते, ना कोरोना हमने टेस्ट करवाया है, लेकिन कुछ इसी चैनल के जरिए उनसे कुछ मारूजात अभी उनके गोश गुजार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर फिर कभी तफसीली प्रोग्राम करेंगे। आज आपको डराना मकसूद नहीं है, लेकिन मोहतात करना मकसूद जरूर है कि दहशत गर्दी का खतरा हमारे सरों पे मंडला रहा है। अगरचे कोरोना के SOP के पर अमल दरामद के लिए फौज मुख्तलिफ अजला में आ चुकी है और DGISPR का बयान भी सामने आ चुका है, लेकिन दहशत गर्दी उसका खतरा मौजूद है। और सूबाई वजारत दाखिला के एक हाई अलर्ट जो लेटर है उसका उस हवाले से वो मुख्तलिफ अजला को और ख़ास तौर पर जो बैन सूबाई मामलात के हवाले से इदारे हैं उनको जारी किया गया है, जिसके तहत और ये मौक़र के अखबार में भी ये शाया हुआ है कि कोयटा खुदकुश हमला के बाद कोयटा साइड से उसी अफगानिस्तान बॉर्डर से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कालादम के 2 दहशतगर्द वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, और एक कोयटा में है और एक कहां पहुंचा है ये भी आपको बताते हैं। और दूसरा ये कि 4 रूसी बाशिंदों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से डिपोर्ट भी कर दिया गया है। इस बारे में भी आपको तफसील से बताते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जहमत फरमा लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए। सरीना होटल, और मैं सरीना फायज ईसा की बात नहीं कर रहा, मैं मोहतरमा की बात नहीं कर रहा, बल्कि सरीना होटल के अंदर कोयटा के अंदर होने वाले खुदकुश हमला के बाद जिस तरह वजारत दाखिला और वजीर दाखिला ने भी ये कहा कि दुश्मन हमें चैन से नहीं बैठने दे रहा और दहशत गर्दी के हमले हो सकते हैं, पहले से अलर्ट मौजूद हैं। इस पर एक नया खत जारी किया गया है सूबाई महकमा दाखिला की जानब से, जिसमें हाई अलर्ट कर दिया गया है मुख्तलिफ इदारों को कि दहशत न सिर्फ खुदकुश हमले करेंगे बल्कि वो 6 अहम तरीन शख्सियात जो सरकारी शख्सियात हैं उसमें सियासी भी हैं उनको अगवा भी कर सकते हैं। और इस हवाले से एक दहशतगर्द जिसका नाम हुज़ैफा है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी दाखिल हो चुका है, और इस्लामाबाद में कोई भी ऐसी कार्रवाई करना चाहता है, किसी अहम शख्सियत को अगवा किया जा सकता है, खुदकुश हमला किया जा सकता है। उस हवाले से इस्लामाबाद में वंस अगेन हाई अलर्ट और एक्स्ट्रा हाई अलर्ट और एक्सट्रीम हाई अलर्ट वो भी नाफिज हो गया है। और फौज जो है वो ऑलरेडी चूंकि कोरोना SOP पे अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पे गश्त कर रही है, साथ साथ उनको ये भी जो टास्क दिया गया है कि ऐसी किसी भी मुश्तबा शख्स को या ऐसी किसी जगह पे जहां महसूस हो कि कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है या जहां शक गुजरे वहां पे फौरी तौर पे मुआयना किया जाए, तहकीक की जाए। और हुज़ैफा नामी बंदा जो दहशतगर्द है जो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक, उनके मरासले के मुताबिक, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए भी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप अपने तई भी मोहतात रहिए। कोरोना की वजह से ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन दहशत गर्दी का खतरा जब मौजूद हो, और खास तौर पे इन दिनों जब कोरोना भी अपनी वो जो दबोचना चाहता है हमें और इस वबाकारी की जद में हम कहीं आ ना जाएं, उसके साथ साथ मास्क की वजह से या अपने मुंह को ढांपने की वजह से दहशतगर्दों को भी ये मौका मिल जाता है बआसानी कि वो मूव भी कर सके और सफर भी कर सके। लिहाजा उस पर जहां सिक्योरिटी के इदारे हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें तो चौकन्ना होना ही चाहिए, लेकिन मुझे और आपको अपने तौर पे भी निगाह रखनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि बैरून मुल्क जहां खान साहब हवाला देते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, वहां नेबरहुड वॉच कॉन्सेप्ट मौजूद है और हमें भी यहां पे अपने गली मोहल्लों में करना चाहिए। इसी तरह दूसरी खबर आपसे शेयर करते हैं कि इतवार की सुबह
QR614 फ्लाइट जो दोहा से आई, कतर से वो पाकिस्तान आई, तो उसमें 4 रूसी बाशिंदे, वो उनके पास वीज़ा नहीं था और उन्होंने जो है वो स्टैंप लगवाने की कोशिश की कि हमें इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया जाए, जिस पे इमिग्रेशन हुकाम ने उनकी जब तफसीलात तलब की और देखा कि उनके पास वीज़ा नहीं है, तो उनसे पूछा गया कि वीज़े के बगैर आप क्यों आए हैं, तो ये कहा गया कि हमें ऑन अराइवल वीज़ा दे दिया जाए, हम इस्लामाबाद और पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं, जिस पे उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। और सिर्फ डिपोर्ट ही नहीं कर दिया गया बल्कि उनके नाम भी उस लिस्ट में शामिल कर लिए गए कि ये मशकूक शख्स जो हैं वो कैसे यहाँ पहुंचे। और इसके साथ ही वजारत खारजा को भी इतला दे दी गई और कतर हुकूमत से भी इस सिलसिले में मरासला लिख दिया गया उसको भी कि आपके एयरपोर्ट से, दोहा से किस तरह कोई बगैर वीज़े के पाकिस्तान के लिए फ्लाई कर गया और इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड भी कर गया और वो बाहर निकलने के चक्करों में भी था। 4 रूसी बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान भी इस काबिल हो गया है कि अब जो भी आता था बाहर से उसे हम नीचे लम्हे लेट जाते थे, अब उससे निकल रहे हैं और हम अपने मामलात को और अपने जो दिफा को वो मलहूज़ खातिर रखे हुए हैं। अल्लाह करे कि हम किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े से भी महफूज रहें, लेकिन आप भी और हमें भी चौकन्ना भी रहना चाहिए और गिरदों पे और अपने तरफैन में निगाह दौड़ानी चाहिए और देखते रहना चाहिए कि कोई ऐसी मखसूस और मशकूक कोई सरगर्मी तो नहीं हो रही, और अगर ऐसा कोई महसूस हो तो फौरी तौर पर ज़िली इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला देनी चाहिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।